ग्राउंड जीरो पर जाकर जनता के मन को टटोलेगी और पूछेगी उनसे अपने सवाल। राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर सरेराह न्यूज चैनल की खास पेशकश, जनता का मूड। नमस्कार साथियों, सरेरा न्यूज़ के खास कार्यक्रम जनता का मूड में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं दरगाह क्षेत्र के अंदरकोट इलाके में। यहां लोगों से जानेंगे जनता का क्या मूड है इस बार चुनाव को लेकर, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। सबसे पहले अंजुमन शेखजादगान के सदर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, कैसा लगा आपको मुख्यमंत्री जी का 5 साल का काम? मुख्यमंत्री जी का 5 साल का काम, उनका मूलभूत सुविधाओं पर ज़्यादा फोकस रहा जी, और एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस रहा उनका। और कोविड-19 में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पर, और जन जन तक वो पहुँचे और बेहतर काम रहा उनका। और उम्मीद रखते हैं आगे भी सरकार जो है, गहलोत सरकार ही वापस कांग्रेस सरकार आएगी, और उम्मीद है बहुत बेहतर काम करेंगे। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, मंडल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनसे बात करेंगे। बस अब 20 साल से तौफीक भाई यहाँ देवनानी जी हैं, भाजपा की सरकार है, तो इस बार क्या लगता है परिवर्तन होगा इस बार? देखो, निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने 5 साल के अंदर काफ़ी काम किए हैं। एजुकेशन पे काम किया है, हॉस्पिटलाइज पे काम किया है। आप देखो, हिंदुस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर 25 लाख का बीमा, जो यहाँ पर ही नहीं पूरे दुनिया के अंदर नाम रोशन हो रहा है कि 25 लाख का बीमा जो है एक आम आदमी को दिया जा रहा है। उससे लोग, चाहे वो बीजेपी का आदमी हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, आम आदमी इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये देखें आप कि आज छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जो पढ़ते हैं, जो आज हिंदी मीडियम में स्कूल पढ़ रहे हैं, इन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल लेके आए ताकि बच्चे अच्छे से अच्छे एजुकेशन लेके आए। राजस्थान सरकार ने काफ़ी काम किए 5 साल के अंदर। निश्चित तौर पे अशोक गहलोत की सरकार के अंदर फिर से कांग्रेस रिपीट होगी, और यहाँ पर जो उत्तर और दक्षिण की सीट के अंदर कांग्रेस फिर से विजय बनाएगी। आप कैसा मानते हैं? उत्तर में 20 साल से मौजूदा विधायक हैं वासुदेव देवनानी, लेकिन ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, क्या कारण है इसका? इस क्षेत्र में उन्होंने ध्यान नहीं दिया ज़्यादा, और क्योंकि ये विशेष कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और आने जाने के मतलब जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए, एजुकेशन है, हेल्थ है, और इसके अलावा सड़कें हैं, इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए था, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उन्होंने, और अभी तक पिछड़े में ही कहला रहे हैं, जबकि शहर के बीचों बीच हैं हम। तो क्या लगता है परिवर्तन होगा इस बार? बिल्कुल होना चाहिए, और परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन जो है वो नियम होना चाहिए कुदरत का, उसी हिसाब से चलना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे ये भाई, कैसा लगा काम आपको? मैं इस बार कांग्रेस सरकार अच्छा काम करा। इस बार मैं चाहता हूँ इस देवनानी को उखाड़ के जार से फेंकना है, क्योंकि ये देवनानी ने बिल्कुल पिछले 20 सालों से जातिवाद लगाता है। और दूसरी बात ये है, जो ये मुस्लिम जो एरिया है, इनमें बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता ये व्यक्ति, और इनको तो बिल्कुल हटाने, और अब महेंद्र सिंह रालावता को लाना हमारे कर्तव्य है। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे अंकल, आप कैसा लगा आपको विधायक जी का काम? भी यहाँ जो पिछले 5 वर्ष के अंदर जो काम हुआ अशोक गहलोत जी के, उसके अंदर शिक्षा के वाक में या पेंशन के मामले में या और छोटी मोटी चीज़ें अच्छी रही। और इस क्षेत्र दरगाह क्षेत्र में जितना होना चाहिए उतना काम नहीं हुआ है। हमारे जो देवनानी जी हैं वो इधर ध्यान देते नहीं है। जितना भी इधर का जो विकास दरगाह क्षेत्र का है वो सब पुष्कर रोड पे और उधर की बैक साइड में है। यहाँ पे आप यहाँ से तारगढ़ तक जाएंगे, 2.5 किलोमीटर है यहाँ से। यहाँ को पेशाब करने की, आपदा से लेने की किसी की कोई जगह नहीं है, खड़े होने की कोई माँ बहन आ जाए तो आपदा से लेने की जगह नहीं है। हमने कई मतलब 16 कंप्लेंट होना बहुत ज़रूरी है, यह नहीं हुआ है। अशोक गहलोत जी ने किया है, लेकिन जो उनके उसमें है वो तो करा है, लेकिन जो एमएलए के कोटे के अंदर है वो हमारे क्षेत्र में 20 साल से यहीं हुआ है। यहाँ पे ऐसा उम्मीदवार हो जो कांग्रेस देवे, ताकि हम उसको जितावें यहाँ पे, ताकि आगे विकास हो। और भी युवा साथी हैं हमारे साथ, हम बात करेंगे। नेता जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बार कैसा नेता होना चाहिए? विधायक के कार्यकाल से कैसा मानते हैं हम 20 साल? देवनानी जी के विधायक जो रह चुके हैं और अभी भी हैं, और आपने देखा होगा 20 साल में पूरा उत्तर खड्डे के अंदर डूबा हुआ है। और आप देखेंगे जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं, यहाँ तो देवनानी जी आके झांकते भी नहीं हैं। और यहाँ ही देखेंगे आप, दरगाह विश्व के अंदर कहलाई जाती है, इसके पास में पुष्कर है। फिर यहाँ का विकास ठप क्यों? और यहाँ का विकास के नाम से आप बजट उठाते हैं, और वो बजट कहीं दूसरी और जगह पेश कर देते हैं। जैसा कि आप संपर्क सड़क देखी होगी आपने दरगाह बाईपास की, यहाँ बस से बदतर हाल है। यहाँ देखेंगे आप, यहाँ खड्डे, यहाँ गली, यहाँ का पूरा देखिए गली वगैरह कुछ भी नहीं।
कुछ भी यहाँ का कोई कार्य नहीं होता है। तो इस बार क्या लगता है परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा। जैसा कि आपको देखा होगा, महंगाई राहत कैंप यहाँ गरीबों को बहुत लाभ मिला है। और रही बात, देवनानी जी इस महंगाई राहत कैंप के बारे में मजाक उड़ा रहे थे और उन्हीं के पीछे जस्ट उनके पार्षद उस योजना का कार्ड लेके पीछे खड़े हुए थे। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिपीट और परिवर्तन होना ज़रूरी है। आप कैसा मानते हैं, क्या कैसा होना चाहिए नेता? नेता ऐसा होना चाहिए जो जनता की सुने, जनता के बारे में जाके, उनकी बस्तियों में जाके उनका विकास के बारे में पूछे। और वासुदेव दलानी जो हैं वो अपने एरिया के आसपास के लोगों के और जातिवाद के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, वो मुस्लिम बहुमत की तरफ ध्यान नहीं देते। आज जो वीआईपी सड़क कहलाती है, आज उसकी हालत ऐसी है कि बस कहीं अटक जाए तो दोबारा निकल नहीं सकती। उनके कोटे में आती है, उत्तर क्षेत्र में आती है। उनको विकास की तरफ सोचना चाहिए इस बारे में कि वो कुछ करें, पर वो जातिवाद से उनको फुर्सत मिले तो वो कुछ कर पाएंगे। वो जातिवाद के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, मुस्लिम को सोचते हैं कि उनके लिए मुस्लिम का कोई वोट ही नहीं है। उनके कहने का मतलब मेरा तो ये है कि इस बार परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है और जनता को सोचना चाहिए परिवर्तन के बारे में। मेरा तो ये रुझान है। तौफिक भाई, संपर्क सड़क की बात करेंगे और राठौड़ साहब ने पैसा भी पास करवाया था इसके लिए। बिल्कुल 1,74,00,000 की इनकी सैंक्शन के लिए प्रस्ताव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार को दिए था। वहाँ पर से जो PWD डिपार्टमेंट को यहाँ पर NOC लेनी थी, तो PWD डिपार्टमेंट से इन लोगों ने NOC ली है। तो आचार संहिता का दौर स्टार्ट हो चुका था। इस वजह से ये हो सकता है कि चुनाव में के बाद में ये सड़क वापस से काम स्टार्ट हो जाए। अगर कांग्रेस टिकट देती है किसी भी उम्मीदवार को तो क्या रहेगा इस बार आपका? देखो, कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छे काम करे हैं। उस कामों को देखते हुए कांग्रेस के अंदर काफ़ी प्रत्याशी हैं। हम कांग्रेस के साथ हैं। जो भी MLA का टिकट लेके आएगा, हम उसके साथ भारी बहुमत से पूरा 100% अपना लगाएंगे। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा मानते हैं आप विधायक का काम? विधायक काम अशोक गहलोत ने जो काम किए हैं वो आज तक सही किए हैं। गरीबों को थोड़ी सहायता मिली है, मदद मिली है। और हमारे इस क्षेत्र के अंदर अक्सर गंदगी की ज़्यादा वैल्यू रहती है। इस गंदगी पे ध्यान नहीं दिया जाता है। आने वाले राजनीतियों में भी तकलीफ होती है, आने जाने में रास्ते में परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लेडीज़ जो होती हैं उनको हर जगह रुकने का मौका मिलता है, लेकिन वो कहीं बैठ नहीं सकती हैं, ऐसा है। और युवा साथी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। आज़ाद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या परिवर्तन हो रहा है इस बार? इस बार परिवर्तन हो रहा है। मैं आप पहले तो आपके चैनल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे इस एरिया के अंदर आए। ये देखिए हमारे यहाँ पर विकास, ये देखिए गड्ढे मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, 2 मिनट आपको दिखाना चाह रहा हूँ। 24 साल के अंदर ये देवनानी जी का विकास रहा है। आज तक 24 साल के अंदर ये सड़क नहीं बनी है। माननीय देवनानी जी इस एरिया के अंदर कभी आए नहीं है। मुसलमानों को तो ऐसे समझ रखा है कि यहाँ पर तो जैसे कोई उनका वोट बैंक है ही नहीं, तो वो कभी इस एरिया के अंदर आते भी नहीं हैं। और वो कहते हैं कि हमें इनकी वोटों की ज़रूरत भी नहीं है। और जिसमें यहाँ के कुछ लोग, हम लोग जिसमें देते भी हैं कुछ लोग, मगर उसके बाद भी यहाँ पर कोई विकास नहीं है। और इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी का अच्छा काम है। प्रधानमंत्री जी ने खुद ने कोविड के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी की सराहना की है कि वास्तव में राजस्थान के अंदर जो कोविड के अंदर काम किया गया है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी, एकमात्र राजस्थान ऐसा राज्य बना है जो कोविड में सबसे अच्छा काम माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किए। इसलिए वो योजनाओं को देखते हुए जो अभी गारंटी 5 गारंटी योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए, युवाओं के लिए काफ़ी रोजगार गारंटी योजना लेकर आए, तो इस बार कांग्रेस रिपीट करेगी, निश्चय ही रिपीट करेगी कांग्रेस। मतलब कुल मिलाकर जो 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस था, वो भ्रम टूटेगा इस बार भ्रम टूटेगा। इस बार अच्छा कैंडिडेट आएगा और इस बार कांग्रेस रिपीट करेगी। और भी कुछ साथी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। अंकल, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा 20 साल का काम, कैसा मानते हैं विधायक का 20 साल? मेरा ये है तजुर्बा है 20 साल का कि ये तो क्षेत्र है जिस क्षेत्र के अंदर बिल्कुल विकास हो ही नहीं रहा है। ये देवनानी जी का क्षेत्र, जहाँ मेरी दुकान है दरगाह बाज़ार में, वहाँ पर भी एक छोटा सा वाक़या मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मेरी दुकान पर एक ज़ायरीन आया और कहने लगा, अंकल आपकी दुकान 20 साल पहले मैं आया था और ऐसी ही है जैसे पहले थी, और ये मार्केट का हाल भी वैसे का वैसा ही है। इस पूरे मार्केट में भी कोई बदलाव नहीं हुआ 20 साल के अंदर। 20 साल पहले मैं आया था तो भी वो का वही था, आज भी वो का वही है। इससे ये साबित होता है कि यहाँ पर देवनानी जी का क्षेत्र है खुद, लेकिन फिर भी वहाँ विकास नहीं है। तो ये फिर विकास क्या कर रहे हैं? सिर्फ विकास के नाम पर वोट ले रहे हैं और सीधा ये क्या जातिवाद और धर्मवाद के ऊपर चल रहे हैं, बस और कुछ नहीं है इनके अलावा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार बदलाव आना चाहिए और ज़रूर आना चाहिए। तौफिक भाई, आप
क्या कहना चाहेंगे, मतलब इस बार लहर किसकी दिख रही है आपको? देखो 100% कांग्रेस की है। आप ये देखिए पिछले 2013 से नरेंद्र मोदी जी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि 15 लाख खाते में आएंगे, सबको घर मिलेंगे, काला धन आएगा, लेकिन कहाँ है? ना तो इनके सारे जुमले हमेशा से सिर्फ जुमले ही रहे हैं, और राजस्थान सरकार ने हमेशा काम किया है और करते रहेगी। राजस्थान सरकार ने जिस तरीके से यहाँ पर राजस्थान में काम किया है, उसके लिए आप ये देख सकते हैं कि राजस्थान की में कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस की सरकार बनेगी। और यहाँ पर उत्तर और दक्षिण पूरे अजमेर ज़िले की 8 विधानसभा के अंदर कांग्रेस की सरकार 100% बनेगी। आप लहर देख रहे हैं और कांग्रेस ने काम किया है, इस वजह से पब्लिक हित में वोट मिलेंगे और 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी। युवा नेता हैं आप, क्या कहना चाहेंगे कि सरकार बन रही है दोबारा आपकी? बिल्कुल सरकार दोबारा रिपीट हो रही है। रिपीट होने के साथ साथ आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ये योजनाओं का लाभ है और गारंटी कार्ड, और जितने भी आपने देखे मोहल्ले गली के अंदर जहाँ आप देखेंगे गरीब वहाँ खुशहाल है। क्यों? क्योंकि कब में पहली बात आती है पेट की। आप गरीब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने फूड पैकेट दिए, बिजली के आपने देखा 100 यूनिट के बाद में 200 यूनिट दिए, फिर उसके बाद में 10 लाख रुपए का दुर्घटना योजना का दिया, फिर उसके बाद चिरंजीवी 25 लाख का दिया। तो आप खुद ही इससे समझ सकते हैं कि रिपीट हो रही है सरकार। आप क्या कहना चाहेंगे भाई, आपकी क्या सोच है? युवा कैसा मानते हैं मुख्यमंत्री जी का? मुख्यमंत्री जी का काम तो बहुत बेहतरीन है, हर चीज़ की उन्होंने सुविधा दे रखी है और कांग्रेस पर रिपीट ज़रूर करेगी राजस्थान के अंदर। और 20 साल से हमारे अंदर देवनानी जी का जो क्षेत्र है, इन्होंने तो बिल्कुल काम नहीं कराया है। आपको ये मालूम है, सब चीज़ आपके सामने ही है इस इलाके में। और बिल्कुल भी जितने भी अपने मुस्लिम इलाके हैं वो साफ कहते हैं कि हम यहाँ काम नहीं कराएंगे, उनका कहना यही है। तो इस बार क्या लगता है परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा, इस बार दोबारा रिपीट कांग्रेस करेगी और उत्तर के अंदर भी कांग्रेस ही जीत के आएगी। तो आप देख रहे थे हमारे साथ युवाओं की किस तरह सोच है और इस बार परिवर्तन का निश्चय यहाँ के युवाओं ने बना लिया है। हमारे साथ जुड़े रहें। कैमरामैन रोहित तोनवाल के साथ वाहिद खान की स्पेशल रिपोर्ट।